BA ऑनर्स पार्ट थर्ड पेपर 11 यूनिट फर्स्ट का हम चैप्टर पढ़ रहे थे पानीपत का तृतीय युद्ध। हम इसके कारण पढ़ रहे थे। मैंने आपको पहला कारण बताया था बालाजी बाजीराव का साम्राज्यवादी होना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कारण क्या था। ये भी मैंने कल वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि किस तरह मराठों द्वारा पंजाब पर विजय के प्रयास। उधर अहमद शाह अब्दाली भी पंजाब पर विजय प्राप्त करना चाह रहा था और इधर मराठे भी लगातार पंजाब की ओर बढ़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में दोनों का टकराना बहुत ही स्वाभाविक था। अब देखिए, थोड़ी सी हम पंजाब के बारे में देखें कि किस तरह जो पंजाब का सूबा था वो अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया था। सबसे पहले 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर कत्लेआम मचाया। उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने मराठों से सहायता मांगी, किंतु बाजीराव दिल्ली देर से पहुंचे। तब तक नादिर शाह भारत छोड़ चुका था। मुगल सम्राट ने उसे काबुल, सिंध और पश्चिमी पंजाब दे दिया। नादिर शाह आप सब जानते हैं, कत्लेआम उसने मचाया था और उस समय मुगल बादशाह ने मराठों से सहायता मांगी, किंतु मराठे तुरंत गति से नहीं पहुंच पाए और नादिर शाह से मुगल सम्राट को संधि करनी पड़ी और उसे काबुल, सिंध व पंजाब देने पड़े। तो पंजाब किसके पास चला गया? नादिर शाह के पास 1739 में। अब देखिए, 1747 में अहमद शाह भारत आया। उसने सम्राट से पंजाब की मांग की, क्योंकि सम्राट ने नादिर शाह के जाने के बाद पंजाब के कुछ भागों पर अधिकार भी कर लिया था वापस। तो अहमद शाह भारत आया और उसने सम्राट से पंजाब की मांग की। सम्राट ने एक बार फिर मराठों से सहायता मांगी, किंतु इस बार भी मराठे दिल्ली नहीं पहुंच पाए। ऐसी स्थिति में अब्दाली ने 1748 में अब्दाली ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिए और वहाँ का जो सूबेदार था आइन उल मुल्क को परास्त करके 14,000 रुपये प्रति वर्ष कर देने के लिए उसको बाधित किया। देखिए, लगातार पंजाब पर आक्रमण हो रहे हैं। दिल्ली सम्राट लगातार मराठों से इसकी मांग कर रही है कि वो उसकी सुरक्षा करे, सेना भेजे ताकि वो इनके साथ युद्ध में भाग ले सके, किंतु दोनों तीनों बार ही मराठे जो लोग हैं, सेना जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। अब देखिए, 39 में सबसे पहले नादिर शाह ने आक्रमण किया। दिल्ली के सम्राट को समझौता करना पड़ा। काबुल, सिंध और पंजाब किसको देना पड़ा? नादिर शाह को। नादिर शाह चला गया। अब 1747 में अब्दाली आया। अब्दाली ने पंजाब का जो सूबेदार था आइन उल मुल्क मुल्तानी को परास्त किया और उसे 14,000 रुपये वार्षिक कर देने के लिए बाधित किया। वो भी आया, उसने भी समझौता किया और वो भी चला गया। तो देखिए, पंजाब जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दिल्ली सल्तनत से निकलता जा रहा है। अब 1752 में अब्दाली ने पुनः आक्रमण किया। अहमद शाह के वजीर जो सफदरजंग था, उसने मराठों से सहायता मांगी। मराठों ने सहायता के बदले पंजाब एवं सिंध में चौथ वसूल करने का अधिकार मांगा, क्योंकि उनका काम ही चौथ और सरदेशमुखी और इन्हीं से चलता था। तो उन्होंने ये कहा कि हम जो हैं आपकी सहायता तो करेंगे, किंतु इसके बदले में पंजाब और सिंध में हमें चौथ वसूल करने का अधिकार मिले। मराठे लोग 50,000 सेना के साथ पहुंचे, किंतु उससे पहले ही सुल्तान ने पंजाब एवं मुल्तान अब्दाली को वो दे चुका था। तीसरी बार मराठे क्या हुए? असफल हुए। अब्दाली 2 बार
लगातार आक्रमण कर रहा है। 47 में उसने आक्रमण किया है, 48 में वो फिर आया है और ये तीसरी बार 52 में उसने फिर आक्रमण किया। हर बार मराठों से सहायता मांगी गई, किंतु मराठे कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि देखिए सेना भी थी उनके पास, पर वो लोग सुव्यवस्था नहीं कर पाते थे। जीते हुए जो प्रदेश हैं उनकी आप जब तक पुनः व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक उन प्रदेशों में शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। तो उन लोगों को बार बार जीते हुए प्रदेशों पर ही अपना अपना ध्यान वो पूर्ण तरह से नहीं लगा पाते थे। सुव्यवस्था नहीं होने के कारण उनके जो कार्य थे वो बहुत तीव्र गति से नहीं हो पाते थे। तो देखिए लगातार आक्रमण किसके हो रहे हैं? अब्दाली के हो रहे हैं और बार बार मराठों से सहायता मांगी जा रही है, किंतु मराठे सहायता देने में विफल रहते हैं। अब देखिए मुगल सम्राट ने उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों को विजित करने और मराठों को चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया कि आप उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर, क्योंकि मराठे भी लगातार दिल्ली सरकार पर दबाव डालते थे, तो उन्होंने कहा आप उत्तर पश्चिमी जो प्रदेश हैं उन पर आप चौथ वसूल करिए, आप उनको जीतिए। दिल्ली में जो था वो राजनीतिक परिवर्तन लगातार हो रहे थे, मराठों का दिल्ली में धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ रहा था। अब देखिए 1756 में अब्दाली ने चौथी बार पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब में अराजकता बढ़ती देखकर वहाँ की शासिका जो थी मुगलानी बेगम ने सम्राट आलमगीर सेकंड से ये प्रार्थना की कि अब्दाली को पंजाब पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया उस मुगलानी बेगम ने। और 1756 में अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब का प्रशासन अपने पुत्र तैमूर शाह को सौंप दिया। देखिए 1756 में अब्दाली ने चौथी बार पंजाब पर क्यों आक्रमण किया? पंजाब की शासिका थी मुगलानी बेगम, वहाँ पर बार बार अव्यवस्था हो रही थी, किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उसने जो सम्राट था आलमगीर सेकंड, उससे प्रार्थना की। आलमगीर सेकंड की ही सहमति से मुगलानी बेगम ने अब्दाली को पंजाब में आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। उन्हें लगा हम कुछ नहीं कर पा रहे, मराठे भी उधर कभी दिल्ली के सत्ता के जो कमज़ोर इलाके हैं उन पर आक्रमण कर रहे हैं, उनको बार बार बुलाया जा रहा है किंतु फिर भी वो नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब्दाली यहाँ पर आक्रमण करेगा तो कम से कम क्या होगा, पंजाब में वो अपना प्रतिनिधि रखेगा, तो पंजाब में क्या होगा, सुव्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए 56 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब जो था वो अपने पुत्र तैमूर शाह को सौंप कर वो खुद कहाँ पर चला जाता है, अफगानिस्तान चला जाता है। मराठों ने पंजाब में इस समय, जब वाकई ही मराठों की आवश्यकता थी तब तो मराठे आए ही नहीं। इस समय जब तैमूर शाह वहाँ पर शासक बन रहा है, उन लोगों ने पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप किया। उन्होंने तैमूर से लाहौर और पंजाब छीन लिया और अदीना बेग को दे दिया। 1759 में अब्दाली ने पंजाब पर पुनः आक्रमण किया। इस समय पंजाब का प्रशासन संभाजी और सिंधिया के पास था। वह अब्दाली का सामना नहीं कर पाए और पंजाब पुनः किसके पास आ गया, अब्दाली के पास। तो इस तरह देखिए, अगर पंजाब से मराठे लोग या तो पूर्व में ही पंजाब पर को अपने अधिकार में ले लेते, अब्दाली का सामना नहीं करते, इस तरह से उन्होंने अब्दाली को पंजाब पर उस आक्रमण कर कर अब्दाली को उन्होंने युद्ध के लिए इनडायरेक्ट ललकार दिया। 39 से लगातार क्या हो रहा है, पंजाब पर आक्रमण हो रहे हैं। नादिर शाह ने किया, 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने किया,
उसने 48 में पुनः आक्रमण किया, 1752 में वो फिर आक्रमण कर रहा है, 1756 में 1756 में पुनः मुगलानी बेगम के आमंत्रित करने पर वो आक्रमण कर रहा है। ऐसी स्थिति में मुगलानी बेगम ने उसे आमंत्रित किया, उसने उसको विजयी किया और अपने पुत्र तैमूर शाह को दे दिया। उसके पश्चात देखिए मराठे पंजाब पर आक्रमण करते हैं और लाहौर और उसका आसपास और सिंध के प्रदेश, पंजाब का जो प्रदेश है वो लोग उससे छीन लेते हैं। और यही चीज़ जो है वो मराठों को किसके निकट ले जाती है, अहमद शाह अब्दाली का। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो पंजाब द्वारा, मराठों द्वारा जो पंजाब के विजय का प्रयास था, ये भी पानीपत के युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बना था।